हेलो बच्चों, हेलो सभी को। अरिथमेटिक चैलेंज में आज जो हम कर रहे हैं वो है वर्क पाइप्स एंड सिस्टम का क्वेश्चन। सो लेट्स सी हाउ टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। A group of workers was put on a job. From the second day onwards, one worker was withdrawn each day. The job was finished when the last worker was withdrawn. Had no worker been withdrawn at any stage, the group would have finished the job in 33.33% lesser time. Find the initial number of workers in the group. तो कुछ वर्कर्स ने कुछ ग्रुप ऑफ वर्कर्स ने काम करना शुरू किया। सपोज वो एन है, ठीक है। तो एन वर्कर्स थे तो पहले दिन एन यूनिट्स काम हुआ, ऐसे समझ लीजिए। क्योंकि एक ही दिन आए तो एन वर्कर्स थे, एक दिन आए तो एन इंटू वन, दैट इज एन यूनिट्स वर्क। बिकॉज वर्क जो हम निकालते हैं वो एम इंटू डी होता है। वर्क का फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं नंबर ऑफ मैन इंटू नंबर ऑफ डेज। तो नंबर ऑफ मैन हमने एन मान लिया है कितने दिन के लिए, पहले एक दिन के लिए, इंटू वन। उसके बाद दूसरे दिन कितने वर्कर आए, एक विड्रॉ कर गया एन माइनस वन, वो भी एक दिन के लिए। फिर तीसरे दिन एन माइनस टू आए फॉर वन डे, दैट इज थर्ड डे। तो ऐसे चलते 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 उसने बोला है वर्क तभी फिनिश हुआ जब लास्ट में द जॉब वाज फिनिश व्हेन द लास्ट वर्कर वाज रिटर्न। तो लास्ट डे एक ही वर्कर आया और एक ही वर्कर आया और एक दिन काम किया लास्ट है, तो दैट इज वन यूनिट बना, तो और वर्क फिनिश हो गया। तो वी कैन से ये टोटल वर्क है हमारा, दिस इज टोटल वर्क। और उसने बताया, उसने बोला क्वेश्चन में, हैड नो वर्कर बीन विड्रॉन एट एनी स्टेज, अगर कोई भी वर्कर विड्रॉ ना करता, सारे वर्कर आते, मतलब कि एम जो है वो किसके इक्वल है, नंबर ऑफ वर्कर दैट इज एन, सभी एक साथ आते एन के एन। तो जो जो ग्रुप है वो काम को फिनिश कर देता 33.33% लेसर टाइम में। अभी कितने दिन में काम फिनिश हुआ, देखो पहले दिन एन आए, दूसरे दिन एन माइनस वन, तीसरे दिन एन माइनस टू, ठीक है। लास्ट डे वन आया, तो अभी काम कितने दिन में फिनिश हुआ, कहना इसे एन डेज में फिनिश हुआ, है ना। एन से शुरू हुआ था, फिर एन माइनस वन, फिर एन माइनस टू, ऐसे करके वन तक गया। तो काम कितने दिन में फिनिश हुआ, एन डेज में हुआ। तो अगर वो एन के एन वर्कर, एम का वैल्यू कितना है एन, एक साथ आए होते तो जो नंबर ऑफ डेज होते लगे कितने, एन डेज लगे। तो 33.33% दिन कम लगते, मतलब कि एन ना लगते उससे 33.33% मतलब वन थर्ड कम लगता। वन थर्ड कम का मतलब है जो नंबर ऑफ डेज लगते वो लगते एन माइनस वन थर्ड ऑफ एन विच इज एन बाय थ्री, इतना कम लगता। तो ये सब मल्टीप्लाई क्यों किया, बिकॉज नंबर ऑफ मैन इक्वल टू एन। नंबर ऑफ मैन कितने हैं, एन है, और क्योंकि एन ने स्टार्ट किया था तो टोटल वर्कर एन थे, और डेज भी एन लग रहे थे, है ना। जब एक एक करके विड्रॉ हो रहा था उससे वन थर्ड टाइम कम लगता, वन थर्ड टाइम कम लगता, मतलब कि एन टाइम की बजाय, एन दिन की बजाय कितना लगता, एन माइनस एन बाई थ्री लगता। और वक्त तो सेम है तो दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूं। तो ये हो जाएगा एन प्लस एन माइनस वन प्लस एन माइनस टू, ऐसे करके लास्ट में वन है, और इज इक्वल टू ये हो जाएगा एन इंटू एन माइनस एन बाई थ्री इज बेसिकली टू एन डिवाइड बाई थ्री। नाउ इसको मैं थोड़ा सीधा करके लिख लेता हूं, दैट इज वन प्लस टू, ऐसे करके फिर एन माइनस टू, एन माइनस वन, और ये एन तक गया है तो थोड़ा रिवर्स करके लिख दिया इन सबको। तो ये एन इंटू टू एन प्लस थ्री है। वन से लेके एन का जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। जो वन से लेके एन नेचुरल नंबर्स का जो फॉर्मूला होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू, वो हमारा इक्वल होता है एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू के। तो आई कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला हियर, आई कैन से एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू का जो वैल्यू बनेगा दैट वुड बी एन इंटू टू बाई थ्री ऑफ एन। एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो थ्री टाइम्स ऑफ एन प्लस वन हमारा टू टाइम्स ऑफ टू एन फोर एन के इक्वल हो जाएगा। थ्री एन प्लस थ्री इज इक्वल टू फोर एन हो जाएगा, और इस थ्री एन को दूसरी तरफ ले जाएं तो एन का वैल्यू थ्री हो जाएगा। हमसे पूछा हुआ था फाइंड द इनिशियल नंबर ऑफ वर्कर्स इन द ग्रुप, सो इनिशियल नंबर ऑफ वर्कर्स एन हमने मान्य थे, तो वो थ्री निकल के आए हैं। तो थ्री शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आंसर ऑप्शन बी मैच करता है, तो बी शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बच्चों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।